Hello children, now see the next exercise 3.4. It is about the chance and probability. ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है. बड़ी क्लास में आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आएगा. अभी केवल आपको इंट्रोडक्शन लेना है, कुछ वर्ड को आपको समझना है. चांस क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होता है. इस पर आने से पहले हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे. व्हाट इट इज़ सर्टेन टू हैपन. सर्टेन टू हैपन इसका मतलब होता है जो बिल्कुल पक्का है कि जो होती है. आज आपकी उम्र 3 ईयर्स है, अगले साल आपकी उम्र कितनी हो जाएगी 4 ईयर्स. दिस इज सर्टेन टू हैपन. आप सोचो या ना सोचो, आप 3 के बाद 4 ईयर्स के होंगे, 2, 5, 6 ईयर्स के नहीं होने वाले. सो दिस इज सर्टेन टू हैपन. ओके. सेकेंड, इम्पॉसिबल सिचुएशन. इम्पॉसिबल यही हो गया कि आज आप 3 ईयर्स के हैं, नेक्स्ट ईयर आप 1 ईयर के हो जाएंगे. इट इज़ पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. सो दिस थिंग इज इम्पॉसिबल. आज आप चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, कल आप फिर से छोटे बच्चे, गोदी वाले बच्चे हो जाएंगे. इम्पॉसिबल. मैं कल से आपके जैसी हो जाऊंगी. इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू हैपन. नाउ थर्ड सिचुएशन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. शायद रात को बारिश होगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो दिस इज प्रिडिक्शन. कल सूरज निकलेगा, नहीं निकलेगा. कल सूरज सर्टेन टू हैपन, सूरज निकलेगा, लेकिन सूरज दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिस इज नॉट सर्टेन. तो दिस 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशन ऑलवेज प्रेजेंट इन द लाइफ. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे आप सर्टेन टू हैपन में और एग्जाम्पल आप डिस्कस कर सकते हैं. जैसे सूरज पूरब से निकलता है, सर्टेन टू हैपन. इम्पॉसिबल, इफ आई विल टेल टुमारो सन विल राइज फ्रॉम वेस्ट, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. सो इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट. तो हम पूरे लाइफ की सिचुएशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो बिल्कुल कंप्लीट है, जो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, और जो शायद हमारी मेहनत से पॉसिबल. तो दिस इज कॉल्ड चांस. इसमें प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ का प्रेडिक्शन है. हम पहला सिचुएशन पॉसिबल आउटकम, पॉसिबिलिटी कितनी है और टोटल आउटकम कितने हैं, इसके साथ ही प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं. तो 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको 3 पर ही डिसाइड करना है. तो देखिए, इसमें आप बुक में देखेंगे, यू आर ओल्डर देन यस्टरडे. You are older than yesterday. Yes, it is possible to happen. तो इसमें आप लिखेंगे certain to happen. B, a toss coin will lands heads up. आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड ऊपर आ गया. तो ये क्या है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. हो भी सकता है हेड ऊपर आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए. तो कैन नॉट पॉसिबल. कैन हम बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते इस बारे में कि आएगा. A die when tossed shall land up with at 8 on the top. डाई में केवल 6, आप उसको थ्रो करो तो केवल 6 बार आते हैं, और इसमें लिखा है 8 आ सकता है. इम्पॉसिबल. तो थर्ड वाला आपका हो जाएगा इम्पॉसिबल आउटकम. फोर्थ क्वेश्चन, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. कैन हैपन, श्योर, यानी नॉट पॉसिबल. बिल्कुल सर्टेन नहीं है कि इसी के बाद ग्रीन ही आए. उसके बाद ऑरेंज भी हो सकता है, ग्रीन, रेड, ये टर्न वाइज चलती रहती है. टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे. इसमें क्या आएगा? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. दिस वे यू विल राइट द आंसर. क्लियर इट इज. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स. अब इसमें 6 वाले क्वेश्चन में दिया है कि एक आपका ये बॉक्स है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6. मार्बल का मतलब वो जो कंचे आप बच्चे खेलते हो, उससे मतलब दिया कि एक बाउल में 6 मार्बल है और उस पर सब पे नंबर डाले हैं. क्या नंबर डाले हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6. दिस वे नंबर्स आर पुट. इसमें पूछा है What is the probability of drawing a marble with number 2? आपने इसमें से आंख मिची और एक मार्बल निकाला,
तो उसने पूछा है कि आपको सेकेंड मार्बल आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो वन पॉसिबिलिटी है कि एक बार हो सकता है 2 आए, और टोटल आउटकम कितने हैं 6। तो पॉसिबल 1, टोटल आउटकम 6। तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। ये प्रोबेबिलिटी 1/6। द सिमिलर वे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल नंबर 5? इट इज अगेन 1/6। 5 एक बार रिपीट होगा और टोटल आउटकम है 6, तो आंसर इज 1/6। क्लियर? द सेम वे यू कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. A coin is flipped to decide which team start the game. आपका जो कॉइन होता है 1 रुपये का कॉइन, उसमें 2 आउटकम होते हैं, 1 इज हेड, अदर इज टेल। मतलब टोटल आउटकम हो गए आपके 2। हेड आने का चांस 1, टेल आने का चांस 1। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? 1 आउटकम, पॉसिबल आउटकम, total outcome 2, so it is 1/2. This way you will decide the outcome. Okay, thank you children.